नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी श्रोताओं, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज एक नए टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राहु, जो कि भगवान सूर्य और भगवान चंद्र के साथ होते हैं तो कुंडली में ग्रहण योग बनाते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, इसे जानना होगा, इसे समझना होगा, क्योंकि कथाओं में जो बात कही गई हैं बहुत हद तक जन्म कुंडली में ये बातें लागू होती हैं। जो भी जातक होता है उसका जीवन भी इन घटनाओं से अछूता नहीं रहता है। तो आज की जो कथा है राहु भगवान की उत्पत्ति की कथा है, केतु भगवान की उत्पत्ति की कथा है, क्योंकि एक ही शख्सियत के ये दो भाग हैं। राहु और केतु महाराज भले ही दो छाया ग्रह के रूप में विराजमान हैं, लेकिन इनका जो शरीर रहा है वो दो भागों में बटा है। किस रूप में वो एक होते हुए भी दो हो जाते हैं, आइए दोस्तों कहानी के माध्यम से राहु और केतु भगवान के विषय में जानते हैं। राहु महाराज की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? दैत्य और देवताओं में समुद्र मंथन की कथा तो आप लोगों ने सुन रखी होगी। उसी कथा की ओर आपको ले चलते हैं। समुद्र मंथन से पूर्व की कथा, राहु का जन्म एक दैत्य असुर के रूप में हुआ था। उनका नाम जन्म के समय था स्वरभानु। वे ऋषि कश्यप और दैत्य माता दनु के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें दानव कुल का माना जाता है। समुद्र मंथन और अमृत प्रकरण। जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं की चाल यह थी कि केवल देव ही अमृत पिएं, दैत्य नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी योजना थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत बांटने लगे। देवताओं को अमृत रूप में भगवान विष्णु यानी मोहिनी अमृत दे ही रही थी और दैत्यों को नहीं। स्वरभानु का अमृत पीना। स्वरभान राहु बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली असुर थे। उन्होंने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने का प्रयास किया। जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें उनके गले से नीचे जा रही थी, सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी को पहचान कर बता दिया यह दैत्य है। विष्णु द्वारा सिर काटना। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत की बूंदें गले तक जा चुकी थी, इसलिए वे मर नहीं सके। उनका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। राहु और केतु का निर्माण। सिर वाला भाग राहु कहलाया, धड़ वाला भाग केतु कहलाया। इस प्रकार राहु और केतु दो छाया ग्रह बने। राहु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता क्यों करते हैं अब आप जान लिए होंगे, समझ लिए होंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में जब वो थे, उन्होंने इंगित किया था कि देवताओं की पंक्ति में बैठे हुए ये दैत्य हैं, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु जो दैत्य थे, जो असुर थे, उनका वध कर दिया था। क्योंकि सूर्य देव और चंद्रदेव ने मोहिनी को बताया था कि स्वरभानु अमृत पी रहा है, इसलिए राहु का स्वभाव सूर्य चंद्र को ग्रसित करने का बन गया। इससे ग्रहण बनता है। राहु का ज्योतिषीय स्वभाव अगर आप जानना चाहें तो आपके सामने है, इसे जानें, समझें। राहु भगवान का जो ज्योतिषीय स्वभाव है वो दोस्तों छल, भ्रम, माया, अचानक लाभ,
भौतिक सुख, नशा, विदेशी वस्तुएं, चमत्कारिक बुद्धि, तंत्र मंत्र, राजनीति, चालाकी, वर्जित वस्तुओं का कारक। केतु भगवान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है। मोक्ष, आध्यात्म, त्याग, तंत्र शक्ति, अंतर्मन, ज्ञान। विशेष नोट में ये निष्कर्ष निकलता है कि चंद्र राहु योग मात्र बुरा नहीं, यह व्यक्ति को गहरी सोच, आध्यात्मिक शक्ति, अनोखी बुद्धि, रिसर्च माइंड देता है। लेकिन मानसिक संतुलन कठिन होता है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना सबसे आवश्यक उपाय है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष जो आगे का वीडियो आएगा उसमें भगवान राहु के साथ चंद्र की युति जन्म कुंडली के 12वें भाग में शामिल रहेगा। इसका फलादेश क्या होगा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नया वीडियो आएगा। तो इसी के साथ वाणी का विराम देंगे। हम आपसे पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।